सोचिए, एक माँ का दुख, न्याय के लिए एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती, और फिर अचानक राजनीति में एंट्री। ये कहानी है एक पर्सनल ट्रेजेडी की, जो देखते ही देखते एक नेशनल डिबेट बन गई। बस ये एक लाइन, इस एक लाइन में ही पूरा सफर छिपा है। एक सफर जो एक माँ के निजी दुख से शुरू हुआ और आज एक बहुत बड़े राजनीतिक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस घटना पर वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर कैसे एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गया। अगस्त 2024 में वो भयानक अपराध होता है और मार्च 2026 आते आते वही माँ राजनीति में कदम रख देती हैं। मतलब घटनाओं की जो रफ्तार थी वो वाकई हैरान करने वाली थी। और ये कोई मामूली लोकल क्राइम नहीं था, ये भारत के सबसे चौंकाने वाले अस्पताल के अंदर हुए अपराधों में से एक बन गया। इसने पूरे देश में एक तरह का गुस्सा भर दिया। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, अभय मंच जैसे आंदोलन खड़े हो गए। ये सब न्याय की एक सामूहिक आवाज का प्रतीक बन गया था। अब हुआ ये कि जैसे जैसे सरकारी जांच में ढील दिखने लगी, पीड़िता की मां ने खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपने निजी दुख को एक बहुत बड़ी, एक शक्तिशाली सार्वजनिक लड़ाई में बदल दिया। परिवार के आरोप बहुत गंभीर थे। उनका कहना था कि सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है, न्याय देने में जानबूझकर देरी की जा रही है, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरे मामले पर पर्दा डालने की एक सिस्टमैटिक लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। इन्हीं आरोपों ने न्याय व्यवस्था पर उनके भरोसे को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से तोड़ दिया। और उनका संदेश बिल्कुल साफ था, सिस्टम हमें न्याय देने में नाकाम रहा है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान के इंसाफ के लिए नहीं रह गई थी, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक जंग बन गई थी, जिसे बहुत से लोग अब टूटा हुआ मान रहे थे। तो ये मामला एक कानूनी लड़ाई से कहीं आगे निकल गया। ये एक पूरा का पूरा जन आंदोलन बन चुका था। और इस आंदोलन का चेहरा, इसका भावनात्मक केंद्र थी वो माँ जो लाखों लोगों के लिए उम्मीद और प्रतिरोध का एक सिंबल बन गई। तो सालों तक सिस्टम से बाहर रह के लड़ने के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको, मतलब उनके समर्थकों को भी और उनके आलोचकों को भी, हैरान करके रख दिया। मार्च 2026 में वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्हें पश्चिम बंगाल की पानीहाटी सीट से उम्मीदवार बना दिया गया। ये उनकी लड़ाई की रणनीति में एक बहुत बड़ा और बहुत ही विवादास्पद बदलाव था। मतलब सड़कों से सीधे सत्ता के गलियारों तक का सफर। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने इस फैसले को किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तौर पर नहीं दिखाया। उन्होंने इसे एक दर्दनाक जिम्मेदारी कहा, जैसे ये एक ऐसा बोझ हो जिसे उठाने के लिए वो मजबूर हो गईं, जब न्याय के सारे रास्ते बंद नजर आने लगे। तो यहाँ उनकी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। पहले वो बाहर से, सिस्टम से लड़ रही थीं, मतलब एक एक्टिविस्ट की तरह। उनका तरीका था जन दबाव बनाना, रैलियां करना, और लक्ष्य था अधिकारियों से न्याय मांगना। लेकिन अब वो सिस्टम के अंदर आ गई हैं, एक पॉलिटिकल कैंडिडेट बनकर। अब उनका तरीका होगा विधायी शक्ति का इस्तेमाल करना, और लक्ष्य होगा खुद अथॉरिटी बनकर न्याय देना। और जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया, ये पूरा मामला तुरंत एक बहुत ही गहरे राजनीतिक मुद्दे में बदल गया। कहानी, आप कह सकते हैं, दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे समर्थक जो इसे न्याय पाने के लिए उठाया गया एक जरूरी और साहसी कदम मान रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे आलोचक, खासकर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी, जो इसे एक निजी त्रासदी का राजनीतिकरण बता रहे थे। उनका कहना था कि ये जांच में हुई देरी से ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। तो अब ये मामला 3 अलग-अलग लेयर्स में बंट चुका था। पहला, वो मूल अपराध। दूसरा, न्याय के लिए चल रहा आंदोलन। और तीसरा, ये एक नया और विवादास्पद राजनीतिक रणक्षेत्र। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी न्याय की एक लड़ाई बड़े बड़े राजनीतिक सत्ता संघर्षों में उलझ कर रह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि चुनावी राजनीति की जो कठोर जमीनी हकीकत है, उसमें इस फैसले का क्या मतलब है? क्या सिर्फ सहानुभूति से चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, उनकी कहानी ने वोटर्स के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन तो बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ सहानुभूति के दम पर चुनाव नहीं जीते जाते। पार्टी की मशीनरी कितनी मजबूत है, स्थानीय जाति और समुदाय के समीकरण क्या हैं, और पैसा, ये सब आज भी बहुत बड़े और अहम फैक्टर हैं।
मतलब चुनाव जीतने के लिए उन्हें राजनीति की इन प्रैक्टिकल और कई बार बहुत क्रूर सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक इमोशनल कहानी से कहीं बढ़कर है। इसमें जमीनी स्तर पर काम करना और सही गठबंधन बनाना भी शामिल है। और कई लोग बीजेपी के इस कदम को एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि पार्टी ने लोगों के व्यापक गुस्से को एक फोकस्ड चुनावी नैरेटिव में बदलने के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो आखिर में ये असाधारण सफर हमें आज के भारत में न्याय, एक्टिविज्म और राजनीति को लेकर एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि क्या ये न्याय की लड़ाई का अगला लॉजिकल स्टेप है या फिर ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी का संकेत है।